अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां द्वितीय सती खंड अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, उस मूर्ख दक्ष प्रजापति ने आकाशवाणी को सुनकर उस समय क्या किया और दूसरे लोगों ने क्या किया उसे आप सुनाइए। जब शिवजी ने गण भृगु के मंत्र बल से पराजित हो गए तब उन्होंने क्या किया और वे सब कहाँ गए? हे महामती, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वे सब किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। कुछ शिवजी के गण भृगु ऋषि ने मंत्र बल से भाग गए। शेष गण शिवजी के शरण में आ गए। उन्होंने वहाँ के सभी दृश्यों का वर्णन अत्यंत प्रतापी शिवजी को आदरपूर्वक प्रणाम करके सुनाया। गणों ने कहा, देवताओं के भी बड़े हे महादेव, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे स्वामी, विस्तार पूर्वक सती की घटना को सुनिए। हे शिवजी, घमंडी तथा दुष्ट दक्ष प्रजापति एवं देवताओं ने सती का अनादर किया। यज्ञ में आपको भाग न देकर अन्य देवताओं को भाग दिया और उस घमंडी दुष्ट दक्ष ने आपको अनेक अपशब्द कहे। यज्ञ में आपका भाग न देखकर हे प्रभु, सती को क्रोध आया और उन्होंने उस यज्ञ कुंड में कूदकर अपने को जला दिया। लज्जा से 10,000 गण तो वही मर गए। क्रोध से अन्य लोगों ने अपने अंगों को काट डाला। जब हम लोग उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए तैयार हुए तो आपके बैरी भृगु मुनि ने हम लोगों को भगा दिया। हे विश्वंभर, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें भय रहित कीजिए। हम आपके भय से दुखित थे। घमंडी दक्ष आदि दुष्टों ने हे महाप्रभु उस यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया। हे नारद, इस प्रकार हमने अपना तथा सती का संपूर्ण समाचार कह दिया है। अब उन मूर्खों के प्रति जैसी इच्छा हो वैसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार प्रभु ने अपने गणों के वचनों को सुना और संपूर्ण समाचार जानने के लिए उन्होंने नारद का स्मरण किया। तब दिव्य दर्शन देवर्षि नारद जी वहाँ शीघ्र ही उपस्थित हो गए। शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे बैठ गए। तुम्हारी प्रशंसा करके शिवजी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ में गई हुई सती का समाचार पूछा। हे पुत्र, जब शिवजी ने तुमसे पूछा तो शिव भक्त तुमने शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ में जो कुछ घटना घटी थी वह सब उन्हें सुना दिया। तुम्हारे द्वारा कहे गए उस वाक्य को सुनकर अत्यंत पराक्रमी शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। लोक संहार करने वाले रुद्र ने अपने सिर से एक जटा को उखाड़कर पर्वत के ऊपर उसे पटका। हे स्वामी, उस जटा को पटकते ही उसके 2 टुकड़े हो गए और प्रलय काल के समान उसमें से भयंकर शब्द हुआ। हे देवर्षि नारद, उस जटा से अकेले हिस्से से महाभयंकर महान बलवान अपने गण का नेता वीरभद्र पैदा हुआ। वह प्रलयाग्नि के समान 2000 भुजाओं वाला चारों ओर से पृथ्वी को घेर कर उससे भी 10 अंगुल बढ़कर खड़ा हुआ। उस समय शिवजी ने कोपयुक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात प्रकट हुए। हे तात, उनकी जटा से दूसरे हिस्से से महाभयंकर महाकाली करोड़ भूतगणों से घिरी हुई उत्पन्न हुई। वे सभी ज्वर डावरने रूप वाले, क्रूर, संसार को डराने वाले, अपने तेज से चारों ओर जलाते हुए से दिखलाई दिए। उसके बाद उस वीरभद्र ने शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। वीरभद्र ने कहा, हे महारुद्र, हे महारौद्र, चंद्र सूर्य अग्नि नेत्र वाले, हे प्रभु, क्या करना है, शीघ्र आज्ञा दीजिए। हे भगवान, बतलाइए, क्या मैं आधे क्षण में समुद्रों को सुखा दूं या पर्वतों को पीस डालूं? हे शिवजी, क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर दूं अथवा देवताओं तथा मुनिजनों को भस्म कर दूं? हे शंकर, सभी प्राणियों का श्वास रोक दूं अथवा संसार के सभी प्राणियों से
प्राणियों को मार डालूं। हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मेरे समान पराक्रमी न पहले हुआ और न आगे होगा। हे प्रभु, आप जहाँ जिस कार्य को करने के लिए मुझे भेजेंगे, आपकी कृपा से मैं उस कार्य को शीघ्र ही कर दूंगा। हे शिव जी, आपकी आज्ञा से नीच पुरुष भी संसार रूपी समुद्र को पार कर लेते हैं। क्या मैं इन महान आपत्ति रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता? आपके भेजे हुए तृण से भी बिना परिश्रम ही बड़े बड़े कार्य क्षण भर में हो जाते हैं। हे शिव जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि हे शिव जी, आपकी लीला मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो भी आप अपनी कृपा के साथ मुझे भेजिए। हे शिव जी, आपकी कृपा से ही मेरे में ऐसी शक्ति है। बिना आपकी कृपा से किसी को भी ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई भी तिनका आदि वस्तुओं को भी हिला नहीं सकता, इसमें संदेह नहीं है। हे शिव जी, जिस प्रकार आज सब देवता आपके नियंत्रण में है, उसी प्रकार मैं भी आपके वश में हूँ। आप तो सभी प्राणियों के नियंता है। हे शिव जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। हे शिव जी, मेरे दाहिने अंग बार बार फड़क रहे हैं। आज मेरी विजय अवश्य होगी, इसलिए हे प्रभु, मुझे भेजिए। मेरे मन में विशेष प्रकार का हर्ष और उत्साह हो रहा है। मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, अतः प्रत्येक चरण में शुभ लक्षणों का विस्तार होता रहेगा। उसी की प्रतिदिन विजय होती है, उसी को शुभ की प्राप्ति होती है। जिसके मन में उत्तम आश्चर्य स्वरूप शिव में दृढ़ भक्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार कहे गए उनके वचनों को सुनकर मंगलापति भगवान प्रसन्न हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर उससे कहने लगे। महेश्वर ने कहा, हे प्रिय वीरभद्र, शांत मन से मेरी बातों को सुनो। वहाँ जाकर जो तुम्हें शीघ्र करना है और जिससे मैं प्रसन्न होऊंगा, उससे सुनो। इस समय ब्रह्मा का पुत्र दक्ष प्रजापति यज्ञ करने के लिए तत्पर है। वह मेरा विरोधी, खल, दुष्ट तथा महाघमंडी है। उसका यज्ञ तथा यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके मेरे गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ। वहाँ देव, गंधर्व, यक्ष जो भी हो, उन सभी को आज शीघ्र भस्म कर डालो। वहाँ देव, गंधर्व, यक्ष जो भी हो, उन सभी को आज शीघ्र भस्म कर डालो। वहाँ विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम कोई भी हो, उन सबको आज ही यत्नपूर्वक मार डालो। महर्षि दधीची की आज्ञा का उल्लंघन करके वहाँ यज्ञ में बैठे हुए लोगों को तुम शीघ्र जला देना। यदि भ्रम से विष्णु आदि देवता प्रथमों के साथ आने लगे तो उनके प्रकार के आकर्षण मंत्रों से लाकर शीघ्र जला डालो। जो मेरे शपथ का उल्लंघन करके घमंड से वहाँ उपस्थित हो, वे सब मेरे द्रोही है। उन्हें आग की लपटों से जला डालो। दक्ष ने यज्ञ मंडल में स्थित पुरुषों को धन संपत्ति तथा स्त्रियों सहित जलाकर भस्म करके फिर तुम शीघ्र चले आना। यद्यपि तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्व आदि देवता आदर के साथ तुम्हारी स्तुति करेंगे, किंतु तुम उन सब को जला देना। मेरे साथ वैर करने वाले सभी उपस्थित देवताओं को आग की लपटों से जला देना। उस समय तुम किसी की चिंता मत करना। हे वीर, वहाँ दक्ष आदि सभी को स्त्री तथा बंधु बांधवों सहित अपनी लीला से जलाकर तुम भी आनंद से पानी पियो। ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों की मर्यादा के रक्षक, काल के भी शत्रु शिवजी क्रोध से आंखें लाल करके उस महावीर से कहकर चुप हो गए। जय गुरु जी।